can't conceal it, but deep down I fell for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share you that how to design this full circular frill dress with puff sleeves. So please keep watching this video till the end. Waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel. So guys, before starting the designing video of this dress, I just want to say thank you so much everyone, because as you already know very well, now we are completing 1 million family. This is a very big thing for me. I just want to say thank you for every single person, because this happened just because of you, and please keep loving and supporting me as you always do. So without doing further, let's start the video. So firstly हम फैब्रिक देख लेंगे. फैब्रिक के लिए गाइज आई एम यूजिंग 8 मीटर प्रिंटेड करे फैब्रिक, जिसकी विथ 42 इंचेस है, जो नॉर्मल विथ होती है. इस पर फ्लावर्स बने हैं, बहुत ही स्मूथ फैब्रिक है. सो बेसिकली मैंने करे फैब्रिक यूज़ किया था. आप चाहो तो रेयन या जॉर्जेट कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो. एंड हियर फॉर लाइनिंग आई एम यूजिंग हाफ मीटर साटिन फैब्रिक. ये मेरे पास ऑलरेडी से ही फैब्रिक रखा हुआ था लाइनिंग के लिए, इसलिए मैंने यहाँ साटिन फैब्रिक यूज़ किया है. आप चाहो तो शैंटून या कॉटन कोई भी अदर लाइनिंग लगा सकते हो. सो फर्स्टली गाइज हम लाइनिंग के ऊपर बॉडीज़ की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो 4 फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 15 इंचेस विद 11 इंचेस है. सो फर्स्टली गाइज हम शोल्डर मार्क करेंगे. शोल्डर के लिए हमने यहाँ 7 इंचेस पर मार्क किया है. सेम आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे. सो बेसिकली गाइज यहाँ हम मीडियम साइज बॉडीज़ की मार्किंग कर रहे हैं. सो आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मार्क करें. सो फर्स्टली हम यहाँ पर बस्ट मार्क करेंगे 9 इंचेस पर, जिसमें 1.5 इंचेस की लूजिंग ऐड करेंगे. सेम वैसे ही हम नीचे वेस्ट की मार्किंग करेंगे. वेस्ट के लिए यहाँ पर हमने 8 इंचेस मार्क किया है, जिसमें 1.5 इंचेस की लूजिंग ऐड की है. अब दोनों ही मार्किंग को हम जॉइन कर लेंगे इस तरीके से. सो यहाँ हमने फिटिंग वाली मार्किंग कर दी है. आफ्टर दैट हमने लूजिंग की मार्किंग कर दी है. आफ्टर दैट हम आर्म होल की शेप दे देंगे. इसके बाद गाइज नेक की मार्किंग करेंगे. सो फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक विथ 3 इंचेस पर मार्क करेंगे. आफ्टर दैट हम नेक डीप मार्क करेंगे, जिसमें हमने नेक डीप फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक्स के लिए 3.5 इंचेस मार्क किया है. दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए नेक की राउंड शेप बना देंगे. देन अगेन हम 2 इंचेस का डीप लेते हुए फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे एंड वी टाइप में इसकी शेप दे देंगे. ऊपर की तरफ से हाफ इंचेस का शोल्डर डिप मार्क करेंगे. देन गाइज यहाँ हमने बॉडीज़ की मार्किंग कर ली है. सो फर्स्टली हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे. सो जो मार्किंग की है उसको हम एज इट इज़ कट कर देंगे एंड नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे. देन हमने फिटिंग के लिए छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं. अब इसको ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद दोबारा से डबल फोल्ड कर लेंगे एंड हैंड से टैप टैप करते हुए जो हमने नेक की मार्किंग की है उसको दूसरी साइड में ट्रेस कर लेंगे. देन अगेन मिल्टन से हम इसको डार्क कर लेंगे. डार्क करने के बाद हमारी फ्रंट नेक की मार्किंग हो गई है. आफ्टर दैट हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे. सो सेम हम दोबारा से फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे एंड मार्किंग करते हुए टैप टैप करते हुए दूसरी साइड में ट्रेस कर लेंगे एंड मिल्टन से अगेन हम इसको डार्क कर लेंगे. नाउ इट्स टाइम टू कट द मेन फैब्रिक. सो गाइज मेन फैब्रिक की राइट साइड में हमने जो ऑलरेडी से लाइनिंग की कटिंग की हुई है उसको ऊपर की तरफ से रख देना है. रखने के बाद हम दोनों ही पार्ट्स की एक साथ कटिंग कर लेंगे. सो गाइज यहाँ हमने कटिंग कर ली है एंड नेक को आलपिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है. उसके बाद गाइज जो मार्किंग की हुई है नेक की, उस पर स्टिचिंग लगा देंगे. सो गाइज यहाँ हम मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग दोनों को एक साथ रखकर इसकी कटिंग भी कर सकते थे, बट मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगा. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. सो गाइज जो हमने नेक की मार्किंग की थी उसी पर जस्ट हमें स्टिचिंग देनी है. बेसिकली दिस वन इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट वे, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. सो गाइज जो नेक की मार्किंग की थी उस पर हमने 1 स्टिच लगा दी है. आफ्टर दैट हम हाफ इंचेस के अबाउट मार्जिन छोड़ते हुए नेक की कटिंग कर लेंगे.
नेक की कटिंग करने के बाद जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे, जिससे कि मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की ओर आ जाएगी। आफ्टर दैट हम नेक के कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे। देन अगेन हम इस पर प्रेस स्टिच लगा देंगे। सो गाइज यहाँ प्रेस स्टिचिंग का सीन लेना मैं भूल गई थी, सो वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊँगी। सो गाइज यहाँ पर हमने सेम पैटर्न से दोनों ही पार्ट्स की नेक की डिज़ाइनिंग कर ली है। अब दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरीके से रख लेना है। सो फर्स्टली हम शोल्डर्स को स्टिचिंग करेंगे, देन अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम बॉडीज़ की दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने शोल्डर्स एंड साइड्स को स्टिच कर लिया है एंड साथ में ही हमने फ्रंट नेक में जो वी शेप दी है उसके जो 2 कॉर्नर निकले हुए थे उनमें हमने यहाँ पर डोरीज अटैच कर ली है, हैंडमेड डोरीज। आप चाहो तो रेडमेड डोरीज भी यूज़ कर सकते हो। सो इसके बाद हमने बॉडीज़ को राइट साइड में टर्न कर लिया है एंड बेसिकली ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू कट द बॉटम पार्ट। सो बॉटम पार्ट की कटिंग करने के लिए गाइज यहाँ हमने 4 मीटर फैब्रिक को लेंथ वाइज 4 फोल्ड करते हुए रखा है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो गाइज बेसिकली इस फैब्रिक की जो लेंथ थी विथ थी वो 42 इंचज़ थी एंड हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद जो इसकी विथ आई है वो भी 42 इंचज़ ही आई है। बेसिकली गाइज इस फैब्रिक की विथ 42 इंचज़ है। सो गाइज अब हमने बॉटम की लेंथ को कुछ इस तरीके से मार्क करना है। सो बॉटम की लेंथ के लिए हम 24 इंचज़ का मार्क करेंगे, जिसमें आगे जाकर 10 इंचज़ की फिल और अटैच हो जाएंगी, जिसके बाद इसकी टोटल लेंथ अबाउट 34 इंचज़ हो जाएगी। सो गाइज नीचे की तरफ से हमने 24 इंचज़ का मार्क कर लिया है, देन ऊपर की तरफ हमें 18 इंचज़ मिल गया है। सो गाइज अब हम 18 इंचज़ लेंथ का ही वेस्ट राउंड मार्क करेंगे एंड 18 इंचज़ का वेस्ट राउंड कटिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, जिसको हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग प्लेट्स डालकर एडजस्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। सो गाइज यहाँ पर लेंथ के लिए हम 24 इंचज़ का मार्क करेंगे। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर हमने 18 इंचज़ लिख दिया है, बट हमने यहाँ पर स्कर्ट की लेंथ के लिए 24 इंचज़ का ही मार्क करना है, जिसमें अबाउट 10 इंचज़ की फ्रिल आगे जाके ऐड हो जाएंगी। सो गाइज ऊपर की तरफ से जो हम ये कटिंग करेंगे, वेस्ट की कटिंग करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा, इसी का यूज़ करते हुए हम स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो गाइज इसके बाद जो हमने नीचे वाली मार्किंग की है उसको एज इट इज़ कट कर लेंगे। सो गाइज आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ हमने 4 मीटर फैब्रिक का यूज़ करते हुए बॉटम पार्ट की कटिंग की है एंड कटिंग इस तरीके से की है जिससे कि इसका वेस्ट राउंड काफ़ी चौड़ा कटा है, जिसको हम प्लेट्स डाल के अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें इसके 2 पार्ट्स मिल गए हैं, दोनों ही पार्ट्स को हमने साइड से स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो आई हैव 2 पार्ट्स ऑफ दिस स्कर्ट। सो अब हमने दोनों ही पार्ट्स को साइड से स्टिचिंग कर लेना है एंड आफ्टर दैट हमने वेस्ट में प्लेट्स डालनी है। सो गाइज अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ये प्लेट्स कुछ इस तरीके से डालनी है कि प्लेट्स डालने के बाद फैब्रिक की वेस्ट की फिटिंग और आपकी वेस्ट की फिटिंग इक्वल रहे। सो गाइज यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से प्लेट्स डालनी है, यू कैन सी इजीली। सो छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है एंड प्लेट्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है जिससे कि आपकी वेस्ट फिटिंग में अच्छे से आ जाए। बेसिकली गाइज इस टाइप की ड्रेसेस डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इसमें कोई फॉर्मूलाज का यूज़ करना नहीं होता, जस्ट आपको फैब्रिक को कुछ इस तरीके से प्लेट करना होता है जिससे कि आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग फैब्रिक एडजस्ट हो जाए। सो गाइज यहाँ हमने बॉटम के दोनों ही साइड्स को स्टिच कर लिया है, साथ में ऊपर की तरफ से यहाँ प्लेट्स भी डालनी है। सो आफ्टर दैट गाइज हम स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो इसमें हम नीचे फ्रिल भी अटैच करेंगे। सो फ्रिल की कटिंग बाद में करेंगे, फर्स्टली हम स्लीव की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो स्लीव्स के लिए गाइज इस स्कर्ट को कटिंग करने में जो ऊपर की तरफ से फैब्रिक बचा था उसी फैब्रिक का यूज़ करते हुए हम स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो फर्स्टली गाइज हम स्लीव की लेंथ मार्क करेंगे। सो यहाँ स्लीव लेंथ मैं 7 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। सो अगर आपको स्लीव ज़्यादा लॉन्ग बनानी है तो आप यहाँ पर 8 या 9 इंचज़ भी मार्क कर सकते हो। सो गाइज यहाँ हमने 7 इंचज़ की लेंथ मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आफ्टर दैट हमने नीचे की तरफ भी मार्क कर लेना है। सो नीचे की तरफ अबाउट 15 इंचज़ पर हमने मार्क कर लिया है। ऊपर की तरफ हम 17 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे। सो 17 इंचज़ पर मार्क करने के बाद ही हम आर्म होल की शेप देंगे। सो गाइज हमने ये इसको एज इट इज़ कट कर लेना है जो मार्किंग की है। सो फर्स्टली हम यहाँ पर 9 इंचज़ का मार्क करेंगे। 9 इंचज़ का मार्क करने के बाद हम
पीछे की तरफ से 3 इंचज़ का मार्क करेंगे। देन हम आर्म होल डीप मार्क करेंगे 2.5 इंचज़। देन हम स्लीव की शेप दे देंगे, आर्म होल की शेप दे देंगे। सो इस तरीके से हमने आर्म होल की शेप दे दी है। आफ्टर दैट हम रिस्ट की मार्किंग करेंगे। रिस्ट के लिए यहाँ पर मैंने 13 इंचज़ का मार्क किया है। सो बेसिकली गाइज ये स्लीव भी हमारी प्लेट्स वाली स्लीव बनने जा रही है। बहुत ही डिज़ाइनर स्लीव है, बहुत ही खूबसूरत लगेगी बनने के बाद। नीचे की तरफ से हम मिड पर कट लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। सो ओपन करने के बाद गाइज हम एक स्लीव को एक साइड कर देंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर हम 1 स्लीव की डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम पेस्टिंग पेपर का यूज़ करेंगे। सो पेस्टिंग पेपर को 4 फोल्ड कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर को 4 फोल्ड कर लिया है। आफ्टर दैट लेंथ वाइज हम 3 या फिर 3.5 इंचज़ का मार्क करेंगे एंड देन विथ वाइज 2 इंचज़ का मार्क करेंगे। एंड दोनों ही मार्किंग को करने के बाद एक लीव की शेप ड्रॉ कर लेंगे। सो बेसिकली गाइज हम इस स्लीव पर एक लीव की शेप ड्रॉ करने जा रहे हैं। सो गाइज जो हमने मार्किंग की है उसको कट कर लेंगे। बहुत ही केयरफुली से हमने इस पेपर को कट करना होता है। ये बहुत ही स्लीपी पेपर होता है। आप चाहो तो आल्पिन का यूज़ करके भी इसको ईजीली कट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ हमने इनको कट कर दिया है। अब एक वेस्ट फैब्रिक का यूज़ करते हुए हम इस कटिंग को ऊपर की तरफ रख देंगे एंड रखने के बाद ऊपर से आयरन कर देंगे। सो गाइज यहाँ हमने इसको आयरन कर दिया है। देन हम 1/2 इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे एंड कटिंग करने के बाद हम अगेन आयरन कर देंगे। सो आयरन हम इस तरीके से करेंगे, जो हमने 1/2 इंचज़ का मार्जिन वाला फैब्रिक कट किया है उसको फोल्ड करते हुए हम इस पर आयरन कर लेना है इस तरीके से। तो गाइज़ यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो 1/2 इंचज़ का जो हमने फैब्रिक छोड़ा था उसको भी हमने फोल्ड करते हुए आयरन कर लिया है। सो गाइज़ अब हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। सो यहाँ पर मिड पॉइंट को इसको डबल फोल्ड करते हुए बीच में एक छोटा सा कट लगा देना है। तो फर्स्टली हमने इसको इक्वल कर दिया एंड इक्वल करने के बाद बीच से कट लगा दिया है। अब हमने स्लीव के राइट साइड में, जो फैब्रिक की राइट साइड है उसमें इसको ऊपर से रखना है एंड रखने के बाद इस पर एक स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज़ यहाँ हम आपको इजीली दिखा रहे हैं, इस तरीके से आपको इस पर स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज़ स्टार्टिंग में जो हमने नेक की डिज़ाइनिंग की थी उसका एक पार्ट स्किप हो गया था, वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। सो गाइज़ इस तरीके से जब हमने इस स्लीव की साइड्स को स्टिच कर लिया है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है, वैसे ही हमने नेक का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया था। देन उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर लेना है एंड फोल्ड करने के बाद प्रेस स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज़ जैसे कि हम स्लीव पर प्रेस स्टिच लगा रहे हैं वैसे ही सेम हमने नेक पर भी प्रेस स्टिच लगाई थी, जो पार्ट मिसिंग हो गया था। सो इस तरीके से ही वो भी करना होता है एंड ये भी हमने स्लीव यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। सो गाइज़ फाइनली यहाँ पर स्लीव्स की लीफ डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। आफ्टर दैट हम बॉटम साइड में प्लेट्स डालेंगे एंड प्लेट्स को दोनों ही साइड्स में डालेंगे। सो गाइज़ इस तरीके से प्लेट्स की साइड्स एक दूसरे के अपोजिट रहेगी, डायरेक्शन जो रहेगी एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। सो गाइज़ यहाँ पर आपको इस तरीके से प्लेट्स डालनी है। आप चाहो तो आल्पिन का भी यूज़ कर सकते हो। आल्पिन का यूज़ करते हुए इनको सेट कर लेना है, देन इनको स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हमने बॉटम में प्लेट्स डाली थी, उनको स्टिच कर लिया है। आफ्टर दैट हम ऊपर की ओर से भी प्लेट्स डालेंगे। सो अगेन गाइज स्लीव की आर्म होल साइड में भी हमने प्लेट्स को कुछ इस तरीके से डालना है जिससे कि डायरेक्शन मिड से एक दूसरे के अपोजिट रहे। सो गाइज यहाँ हमने इस तरीके से प्लेट्स अटैच कर ली हैं। सो यहाँ हम आल्पिन से इनको सिक्योर कर लेंगे जिससे कि स्टिचिंग करने में ईजी रहे। सो गाइज यहाँ हमने इसको आल्पिन से सिक्योर कर लिया है। देन उसके बाद हम इसका आर्म होल मेज़र करेंगे। सो गाइज मीडियम साइज़ के लिए आर्म होल की लेंथ 18 इंचज़ होनी चाहिए एंड रिस्ट 6 इंचज़ प्लस 6 इंचज़ इज इक्वल टू 12 इंचज़ अबाउट होनी चाहिए। सो गाइज अब हमने सारी ही प्लेट्स को स्टिच कर लेना है। आफ्टर दैट हम एक स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। सो हियर आई एम यूजिंग ए स्ट्रिप जिस पर हमने आयरन पेपर को आयरन कर लिया है। स्ट्रिप विथ 2 इंचज़ है एंड स्ट्रिप की लेंथ स्लीव के बॉटम वाले पार्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। सो गाइज फर्स्टली हमने क्या करना है, स्ट्रिप को बीच से कट कर लेंगे एंड कट करने के बाद गाइज हम स्लीव की राइट साइड पर दोनों ही स्ट्रिप्स को कुछ इस तरीके से साइड से फोल्ड करते हुए रखेंगे एंड आल्पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने दोनों ही साइड से स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए रखना है एंड इसको आल्पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। सो फर्स्टली हम इस पर एक स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद गाइज हम इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद जो
प्लेट्स वाला फैब्रिक है उसको हम अंदर की साइड में दबाते हुए इस तरीके से स्ट्रिप को ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। एंड गाइज इसमें साथ में ही 2 डोरीज भी अटैच कर लेंगे। सो गाइज अब हमने इसको स्टिच कर लेना है, जो स्टिचिंग बताई है स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने स्लीव्स को स्टिच कर दिया है एंड साथ में ही कॉर्नर्स में हमने हैंडमेड डोरीज को अटैच कर दिया है। आप चाहो तो रेडीमेड डोरीज भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज ये डोरीज मैंने जस्ट कॉर्नर में अटैच की हैं अंदर की तरफ से। सो बेसिकली गाइज हमने इस स्लीव्स को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए बॉटम में डोरीज अटैच की हैं, जिससे कि स्लीव पर ये लीफ वाला लुक अच्छे से आ जाए। सो हम इन डोरीज को नोट कर देंगे। आफ्टर दैट हम इसके बॉटम के लिए टेजल्स यूज़ करेंगे। सो गाइज यहाँ हमने टेजल्स यूज़ किए हैं रेशम की। सो दीज आर द टेजल्स आई एम यूजिंग। सो आप इनको चाहो तो हैंड से भी क्रिएट कर सकते हो। दीज आर इजी टू क्रिएट विद द हैंड। सो आप हैंड से बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हो इन टेजल्स को। सो गाइज यहाँ मैंने डोरीज के साथ टेजल्स को अटैच कर लिया है एंड बेसिकली इस ड्रेस में 6 टेजल्स का यूज़ किया था। सो आफ्टर दैट हम स्लीव को बॉडीज़ के साथ अटैच कर लेंगे। सो गाइज दिस ड्रेस इज़ वेरी इजी टू डिज़ाइन। इसमें कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशंस या फॉर्मूलेस की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट हमने इस ड्रेस को प्लेट ही करना होता है, स्लीव्स को प्लेट करना होता है एंड हमारा जो स्कर्ट पार्ट होता है उसको भी प्लेट्स करना होता है एंड फ्रिल्स को भी प्लेट करना होता है। सो बेसिकली गाइज यहाँ हमने स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। अब हमारी बॉडीज़ रेडी हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू कट द फ्रिल्स। सो फ्रिल्स के लिए हियर आई एम यूजिंग 3.5 मीटर फैब्रिक, जिसको मैंने लेंथ वाइज फोल्ड करके रखा है। एंड एज यू ऑलरेडी नो इस फैब्रिक की भी 42 इंचज़ है। सो गाइज अब 42 इंचज़ विथ वाले फैब्रिक से हम इसमें से फ्रिल्स कट करेंगे। सो जब हम इसकी फ्रिल्स कटिंग करेंगे सो अबाउट 10.55 इंचज़ की हम फ्रिल्स मार्किंग करेंगे। सो एवरी फ्रिल्स की लेंथ जो रहेगी वो 3.5 मीटर रहेगी एंड विथ 10.5 इंचज़ रहेगी। सो गाइज इस तरीके से हमने 10.55 इंचज़ का लेंथ वाइज फ्रिल मार्क कर ली है। सॉरी विथ वाइज हमने फ्रिल मार्क कर ली है एंड लेंथ वाइज जो इसको हम कट करेंगे। सो गाइज यहाँ हमने विथ से फ्रिल मार्क करके इसकी मार्किंग कर ली है। जो मार्किंग की थी उसको स्ट्रेटली ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर दी है। सो गाइज यहाँ बेसिकली हमें 4 फ्रिल्स मिल गई हैं एंड एवरी फ्रिल की लेंथ 3.5 इंचज़ है। अगेन आई रिपीट दिस। सो गाइज आफ्टर दैट अब हमने सारी ही फ्रिल्स को एक साथ अटैच कर लेना है 1 बाय 1। देन उसमें हमने प्लेट्स की गैदरिंग कर लेनी है। सो गाइज आप यहाँ पर थ्रेड गैदरिंग भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। थ्रेड गैदरिंग्स विल ऑल्सो लुक बेटर। सो गाइज बट यहाँ मैंने ओनली प्लेट्स गैदरिंग ही की थी। सो गाइज यहाँ पर आपको करते हुए दिखाते हैं। सो बेसिकली गाइज ये सारी ही फ्रिल्स को मैंने गैदर करने के बाद जो इसकी लेंथ आई थी वो अबाउट 6 मीटर आई थी। आई मीन सारी ही फ्रिल्स को एक साथ स्टिच करके देन जो हमने इसकी प्लेटिंग की थी उसके बाद जो टोटल लेंथ इसकी आई थी वो 6 मीटर के अबाउट आई थी। एंड जब हमने फ्रिल्स को बॉटम पार्ट के साथ अटैच करा था उसके बाद अबाउट ½ इंचज़ की फ्रिल लेंथ बच गई थी। सो गाइज हमें कुछ इस तरीके से ही इसकी प्लेटिंग कर लेनी है। कभी भी ये एक्यूरेट नहीं होती, कभी कम या ज़्यादा हो जाती है। सो इसलिए हमें फैब्रिक को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। सो गाइज़ कभी भी अगर आप इस तरीके से फ्रिल वाली गैदरिंग करो तो नीचे की तरफ अगर आपका फैब्रिक कम रह जाता है सो गाइज़ आप और ज़्यादा प्लेट्स डालकर ऊपर वाले फैब्रिक में इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज़ अब हमने इसके नीचे वाले पार्ट्स में फ्रिल्स को अटैच कर दिया है, यू कैन सी। एंड नीचे की तरफ से हमने यहाँ पर पीको कर दी है। आप चाहो तो स्टिचिंग भी कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो स्टिचिंग करके। आफ्टर दैट नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट द फाइनल पार्ट। सो फाइनल पार्ट के लिए यहाँ हमने टॉप पार्ट को बॉटम के साथ वेस्ट से स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने टॉप एंड बॉटम को वेस्ट से स्टिच कर दिया है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सो गाइज यहाँ मैंने कम से कम समय में इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के सारे ही स्टेप्स को क्लियर करने की कोशिश की है। सो गाइज आपको ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर सेकंड चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल, जिसका लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And guys, as you already know, now we are 1 million family. I am so happy. Thank you so much everyone. This was not possible without you. I appreciate every single like, share and comment. So please keep supporting me, keep loving me as you do.
सो गाइज, जब हमारी 1 मिलियन फैमिली कंप्लीट हुई थी, उसका एक छोटा सा मोमेंट, एक रील हमने आपके साथ शेयर की थी, जिस पर आप लोगों के बहुत ही अच्छे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारी विशेज़ आई थी। थैंक यू एवरीवन फॉर दैट। मैंने मोस्टली सभी ही कमेंट्स रीड किए थे, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स में इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी। सो डिज़ाइनिंग वीडियो तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सो नाउ दे आर सम कमेंट्स आई एम गोइंग टू रीड। सो दी कॉमेंट इज़ फ्रॉम PK Writer 72। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सिखाया बिना फेस दिखाए भी सक्सेस पाई जा सकती है। सो थैंक यू सो मच PK Writer फॉर योर कॉमेंट। मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं विदाउट फेस रिवील किए हुए यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट हैव एनी बाउंडेशन। मैं खुद से ही अपना फेस रिवील नहीं करती। सो because my only motive was that I just want to show my talent without showing my face, जो मैंने किया। And the next comment is from Arju 3827। Are you guys are twins? यार बहुत confusion है। Share some details about family। So अगर मैं फैमिली के बारे में डिटेल शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी तो उस टाइम पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगी। बट यहाँ पर मैं एक छोटा सा कन्फ्यूज़न आपका ये दूर करना चाहती हूँ। वी आर नॉट ट्विंस, वी आर 2 सिस्टर। गुलफ्शा मेरी बड़ी सिस्टर हैं, एल्डर सिस्टर। आई एम रूबी, जो वाइट ड्रेस पहनी हुई है वो रूबी हैं, दूसरी वाली गुलफ्शा हैं। सो थैंक्स अर्जू 3827। आई होप यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। सो गाइज़, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट रील में हम दोनों ही सिस्टर्स एक साथ आएँ। सो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम दोनों सिस्टर्स को आप एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं। नाउ इट्स टाइम टू गो, एंड बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।